नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट अमित बाजपेयी अपने यूट्यूब चैनल कानून का ज्ञान के माध्यम से आपके समक्ष मुखातिर हूँ। आज अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देना जा रहा हूँ। आपसे निवेदन है कि मेरे इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके रखें। आज इस चैनल के माध्यम से, अपने इस छोटे से वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो मैंने विषय चुना है आपकी जानकारी के लिए, जो आपको शेयर करने जा रहा हूँ, वह है कि यदि आपके द्वारा क्रय की गई बीमा कंपनी से बीमा पॉलिसी अपने उद्देश्यों को पूरा करती है या नहीं। जिन उद्देश्यों के लिए आपने अपनी बीमा पॉलिसी को क्रय करके रखा है, वह पॉलिसी वो फ़ायदे आपको दे रही है या नहीं। यदि बीमा कंपनी आपके क्लेम सेटलमेंट में कोई परेशान कर रही है, कोई परेशानी क्रिएट कर रही है, तो आपको क्या रेमेडी, क्या उपचार हैं, या बीमा क्लेम जो है उसके सेटलमेंट की क्या प्रक्रिया है। यह जानकारी आपको होना अत्यंत आवश्यक है। इस पैंडेमिक के दौर में हम सभी में से बहुतों ने अपने आत्मीय स्वजनों को खोया है। मैं अपेक्षा करूंगा कि उनकी भरपाई के लिए, जो क्षतिपूर्ति के लिए जो उन्होंने बीमा पॉलिसी लेके रखी थी, उसका क्लेम, उसके फ़ायदे उनके परिजनों को, क्लेमेंट्स को मिलना चाहिए। इसके लिए जो प्रक्रिया है वह मैं इस वीडियो के माध्यम से आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। साथियों, हमारी जो बीमा पॉलिसी है उसके दो उद्देश्य होते हैं, एक रिस्क कवर, दूसरा इन्वेस्टमेंट। आज हम इन्वेस्टमेंट की बात नहीं करेंगे, सिर्फ रिस्क कवर की बात करेंगे। पहले मैं आपको बता दूं कि कोई भी बीमा कंपनी है वह बीमा पॉलिसी की मैच्योरिटी आपको कब देती है, किन किन परिस्थितियों में देती है। एक तो वो परिस्थिति होती है जब पॉलिसी स्वयं मैच्योर हो जाती है, तो बीमा कंपनी आपको मैच्योरिटी बेनिफिट देती है। दूसरी वह कंडीशन है जब व्यक्ति की डेथ हो जाती है, तो डेथ क्लेम किया जाता है। इसके अतिरिक्त यदि किसी व्यक्ति की एक्सीडेंट हो जाता है तो एक्सीडेंट क्लेम कहलाता है वो। और इसके अतिरिक्त यदि किसी व्यक्ति की कोई इंजरी हो जाती है, कोई डिसेबिलिटी हो जाती है इंजरी के दौरान, तो वो डिसेबिलिटी क्लेम कहलाता है, डिसेबिलिटी बेनिफिट कहलाते हैं। इन सारे क्लेम्स का सेटलमेंट करने की जिम्मेदारी बीमा कंपनी पे होती है, लेकिन कुछ जिम्मेदारियां हमारी भी हैं। आज मैं बात कर रहा हूँ मेनली डेथ क्लेम की। यदि आपका कोई आत्मीय स्वजन जिसकी पॉलिसी है, जिसकी किसी कंपनी के पास में बीमा पॉलिसी है, उसकी डेथ हो जाती है, तब आपने क्या करना है। सबसे पहले तो आपको उस बीमा कंपनी को लिखित में जल्द से जल्द उस व्यक्ति की डेथ के बारे में सूचना देनी है, जानकारी देनी है। उसके ऑफिस में जाके या जानकारी दें। तत्पश्चात आपको जो प्रक्रिया अपनानी है वो मैं बताने जा रहा हूँ। एक फॉर्म ए है, उसको फिलअप करना है। उसमें पूरे डिसीज़ की जानकारी, क्लेमेंट्स की जानकारी होती है। उस जानकारी को फिलअप करें। उसके साथ में जो डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं वह है डेथ रजिस्ट्रार जो होता है उसके द्वारा इशू किया गया सर्टिफिकेट। उसके अलावा यदि उस व्यक्ति की एज एडमिटेड नहीं है तो एज के संबंध में कोई प्रूफ। उसके बाद आपको जो डॉक्यूमेंट्स इंक्लोज करना है वह है, आप उस पॉलिसी में लेनदार हैं, नॉमिनी हैं, इसके संबंध में कोई एविडेंस आपको देना है। तत्पश्चात जो डॉक्यूमेंट्स आपने पॉलिसी के साथ में लगाए थे उनकी ओरिजिनल कॉपीज़ आपको फॉर्म के साथ इंक्लोज करके कंपनी के समक्ष सबमिट करना है। अब कानूनी रूप से कंपनी की ड्यूटी है कि विद इन 30 डेज, आपके द्वारा फॉर्म प्रोड्यूस करने की डेट से विद इन 30 डेज, एक माह के अंदर कंपनी को बीमा क्लेम का सेटलमेंट करना है। मित्रों, यदि बीमा क्लेम का सेटलमेंट 30 डेज के अंदर कंपनीज के द्वारा नहीं किया जाता है, तो आपके पास जो उपचार है वह उस कंपनी के जो ग्रीवांस रेडिसल सेल है या कंज्यूमर रेडिसल सेल है, वहाँ पे आपको इस बात की कंप्लेंट करनी है। यदि आपको वहाँ से भी उपचार प्राप्त नहीं होता है, तब आपको अपनी कंप्लेंट इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के समक्ष, जिसका ऑफिस, मेन ऑफिस हैदराबाद में है, वहाँ पे अपनी राइटिंग में कंप्लेंट करनी है उस कंपनी के विरुद्ध। अपने क्लेम सेटलमेंट ना किए जाने का पूरा ब्यौरा देते हुए उस कंपनी IRDA के समक्ष आपको अपनी कंप्लेंट रखनी है। वहाँ से वो कंपनी को नोटिस करके, कंपनी से जवाब लेके आपके ग्रीवांस का सलूशन करेंगे, आपको जवाब देंगे। किंतु यदि आपको वहाँ से भी कोई रेमेडी प्राप्त नहीं होती है या आपके क्लेम का सेटलमेंट नहीं होता है, तब आपके पास जो अंतिम उपचार है वो न्यायालय की शरण में जाने का है। आप अपने अधिवक्ता को अप्रोच कर सकते हैं उस समय, और आपको कंज्यूमर फोरम में केस पुटअप करना पड़ेगा। वहाँ से
आपको उस कंपनी के विरुद्ध है या उपचार है कि जिन्होंने ये आपका क्लेम सेटलमेंट नहीं किया है, उनको कंज्यूमर फोरम जो है, जो हर ज़िले में स्थित है, उस वहाँ पे आपको केस पुटअप करके अपने क्लेम को सेटल करवाने की प्रक्रिया करनी है। यह सारी जानकारी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त मैं आपको एक छोटी सी इंश्योरेंस एक्ट की सेक्शन पर प्रकाश डालना चाहूँगा। इंश्योरेंस एक्ट की जो सेक्शन 45 है, जिसमें एक छोटा सा संशोधन हुआ है, वह संशोधन 2015 में हुआ है। उस संशोधन में यह कहा गया है कि कोई भी बीमा पॉलिसी को कोई भी बीमा कंपनी 3 वर्ष के अंदर यदि क्लेम आता है तो उसको सेटल करना ही करना है, वह उसको मना नहीं कर सकती। बस 2 केस हैं उसके कि कंपनी के साथ कोई फ्रॉड न किया गया हो या लॉ की भाषा में मिस रिप्रेजेंटेशन न किया गया हो। तो इन दोनों स्थितियों को छोड़ के बाकी सारी परिस्थितियों में कंपनी को क्लेम सेटलमेंट करना ही है। यह जानकारी भी आपको होना बहुत ही आवश्यक है कि यदि आपकी कोई बीमा पॉलिसी जो कि मात्र आपके द्वारा क्रय किए जाने के दिनांक से मात्र 3 वर्ष के अंदर आप क्लेम करते हैं, तो उस क्लेम को इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा सेटलमेंट किया जाना अनिवार्य है। यह जानकारियाँ आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इनको नोट कर लें। और आपसे पुनः निवेदन है कि मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं इसी प्रकार की जो ज़मीनी जानकारियां हैं वो आपके समक्ष लेके नियमित रूप से आता रहूं, और आपको ऐसी जानकारियां जो कि आपको होना चाहिए, आपकी रोज़मर्रा की कभी भी आपको इन जानकारियों की आवश्यकता आ सकती है या आपको स्वयं जानना चाहिए, ऐसी जानकारियों को लेके आता रहूँगा। आपको यह भी बताना चाहूँगा कि आप अपने आत्मीय स्वजनों के साथ घर में रहें, स्वस्थ रहें, इस पैंडेमिक के दौर में अपना ख्याल रखें। नमस्कार।